में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों को सलाह से पूछा। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी को झारखंड जोहार। मेरा रियल सेंस का आप लोगों में स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक होंगे। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं। देख सकते हैं मेरी बहन अंदर सोई है, इसको मैं बंद करके जा रही हूँ। वट सावित्री पूजा है आज, तो उसके लिए पूजा हो रहा है, तो मैं पूजा देखने जा रही हूँ। देख सकते हैं तैयार होके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। ब्लॉग में बने रहिए। देख सकते हैं इंटर गेट का फूल किस प्रकार दिख रहा है आप लोग को, तो अच्छा दिख रहा है हमको। देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देखिए मैं गेट के बाहर निकल गई, जा रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, मोड़ है, ये रास्ता का मोड़ है, वहाँ पूजा हो रही है उधर। तो इधर देखिए दोनों तरफ गाड़ी लगा हुआ है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से पूरा दिख रहा है, देख सकते हैं वहाँ पे। तो वहीं जाना है हमको। तो वहाँ जोरों से पूजा हो रही है, क्योंकि पार्सल है ना, तो लोग तो सुबह होगा और पूजा स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहा धोआ के तैयार होके आ गई पूजा देखने के लिए। देख सकते हैं इन लोग का पूजा स्टार्ट हो गया है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, ये सुबह का समय है। तो देखिए बहुत सामने आ गए। तो ये लोग वृक्ष को फेरा लगा रही है। वट वृक्ष की पूजा और फेरा हो रहा है लोग का। तो एक जेंट्स है जो अपना पत्नी का साथ दे रही, देख सकते हैं। उसको थोड़ा नहीं दिखता है, और एक का तो हाथ ही टूटा हुआ है, वो भी पूजा कर रही है। और बच्चा लोग भी है। ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, 10 वो होगी, काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये करके फिर पूजा करने आएगी। देख सकते हैं उन लोग को कितना फेरा करना होता है, उतना फेरा कर रहे हैं उन लोग। तो सुंदर दृश्य देखिए पूजा का। सब मिलकर पूजा कर रहे हैं। भक्ति और खुशी का माहौल है। देख सकते हैं वृक्ष हरा भरा पत्ता से लदा हुआ है। इन लोग का जब तक फेरा कंप्लीट नहीं होगा, ये लोग नहीं रुकेंगे। फेरा करने के बाद एक फेरा होता है, फिर सिंदूर टीका लगाते हैं, फिर फेरा लेते हैं। तो पंडित उधर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सभी लोग कितने श्रद्धा से वट सावित्री पूजा कर रहे हैं। यहाँ का माहौल बहुत सुंदर लग रहा है देख के। तो मुझे सब पूरा पूजा कर रहे हैं। मुझे भी पूजा करने का मन कर रहा है, लेकिन मेरा रिचुअल नहीं है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं पूजा नहीं, मेरा नहीं बनेगा। तो ये शहर का मोहल्ला है, वट सावित्री का पूजा हो रहा है। कि कितना अच्छा तैयार हुआ है। देख सकते हैं दुल्हन की तरह तैयार होकर सब पूजा कर रहे हैं। आज का माहौल बहुत भक्तिमय है, इसीलिए आप लोग भी देख रहे हैं। पूजा भक्तिमय से लोग कर रहे, कितना अच्छा से एक दूसरे को सिंदूर दान दे रहे हैं। तो फेरा लेना कंप्लीट हो गया है। जो बाकी का रिचुअल है, पंखा देना, गला मिलना, पानी देना, सिंदूर दान करना, ये स्टार्ट हो गया है। अब देख सकते हैं हाथ टूटा हुआ है आंटी का, फिर भी पंखा लगा के तो फिर भी अच्छा से रिचुअल को फॉलो कर। भक्ति में ही तो ऐसा होता है कि हालत कैसे भी हो,
पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए सभी अपना अपना जैसे जानते हैं वैसे पूजा कर रहे हैं। उन लोग का आदत होगा, उन लोग पूजा कर चुके हैं, किन्हीं किन्हीं का न्यू होगा। तो यहाँ पे भाभी है, उसका न्यू है तो उसका आंटी बता रही है कि गला मिलना है, फिर पंखा हवा धूपना है, ऐसे रिचुअल बताती है। एक दूसरे को बताते हुए पूजा कर रहे हैं, देख सकते हैं। कोई कोई ज़्यादा फेरा डाल रहा है ना, इस वजह से आधा कोई फेरा लगा रहा है और भाभी लोग एक दूसरे को सिंदूर दान कर रही है। तो ये बहुत अच्छा दिखता है। सिंदूर नाक से पूरा मांग सजती है, देख सकते हैं भाभी का हो रहा है। कोई तो अपने से मोबाइल में कथा सुन रहा है, बगल में देखिए बैठे हुए हैं वे लोग। ये यहाँ पे भाभी लोग सिंदूर दान ये भी फेरा लगा ही रही है। यहाँ पे देखिए पूजा हो रहा है, तो वैसे एक जैसे नहीं हो रहा है, सब अपना अपना कर रहे हैं। हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं तो दीदी भी बगल में वीडियो बना दे रही, फ़ोटो खींच दे रही है। सबका भी शौक होता है ना। पंडित देखिए अब पूजा उनका हो गया तो पंडित के पास चल गई है, तो पंडित यहाँ पे कथा सुनाएंगे। तो यहाँ पे सिंदूर दान के लिए आ रही है, तो देखिए भाभी किस प्रकार दिख रही है। देखिए भाभी का लुक ऐसी है। आंटी का भी देखिए, आंटी किस प्रकार से लगा रही सिंदूर दान बड़ी आंटी को। तो रिचुअल होता है कि 5 लोगों को सिंदूर चढ़ाना होता है, एक दूसरे को सिंदूर लगाना होता है। यह हमको भी टीका लगाती है, क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो पूरा सिंदूर जैसे नहीं लगाई टीका बस। तो इस प्रकार मुझको टीका लगा दी आंटी। देखिए अच्छा लग रहा है, हम भी मिलजुल गए इन लोगों के साथ। लग रहा है कि ससुर में हम भी पूजा करने आए हैं। देख सकते भाभी देख रही है हमको। हाँ नहीं है पता। शंकरा ललिते देवहि सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजापा भक्तार्तिनाशन परा गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटा लगा दीजिए। वामनाय हाँ सबका डर रहता है ना। प्रतिमा बनाकर अक्षत लेकर नमो ब्राह्मण सावित्री यहाँ गच्छा यहाँ पृष्ठा विधि से पूजन करे। मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों को सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री
की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म दूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हुई। कुछ समय के बाद रानी के गर्भ से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी, चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता उससे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज ले। राजा ने अपने मंत्री के साथ वर खोजने के लिए सावित्री ने यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्रराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसके बाद आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह देखकर राजा पति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया, मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था, वह अभी लौट कर आई और अब वही बता कि उसने अपने पति राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा धूमसेन का राज रुक्मणी ने छीन लिया और एक अंधे रानी के साथ वन में रहते हैं। उनका एकमात्र पुत्र सत्यवान है। सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के साथ कहने पर नारद जी ने राजा और पति से कहा, वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, रूपवान है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण से उसका नाम सत्यवान है। जिस प्रकार का भंडार है, वह सब प्रकार के सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसे के सामने ये सब गुण फीके पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के समाप्ति पर नारद जी की मुख से यह वचन सुनकर राजा पति का चेहरा उदास हो गया और उसमें मधुर स्पष्ट हो गया। नारद जी ने वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, ऐसे सुनकर विचार करने लगे। उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसा ठीक आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर को पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, अब मैं वचन दे चुका हूँ, कभी मन में किसी अन्य पति को खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी में कहा जाता है और फिर कहने के पता उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। कहता हूँ कि सत्यवान हो मेरा पिता। सावित्री के ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर राजा जी ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए। यह उचित प्रतीत होता है कि राजा का समझा विभाजन नारद जी अपने विश्वास करके विवाह की सामग्री इकट्ठा कर कन्या तथा बुद्धे मंत्री के साथ लेकर धूमसेन तपोभूमि गए। वहाँ राजा ने धूमसेन अपनी रानी और राजकुमारी सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उन्हें चरणों में प्रणाम किया। धूमसेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री। मैं आ गई और प्रियंका का कर रही है बरस। गंदा हो गया है, ये अंदर चैन है, उसको धोने पे निकाली। पानी उधर से लाना। वट सावित्री पूजा में आप लोगों कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय, सी यू।